पर सच तो ये दोस्तों, धुरंधर से सबकी जली तो है। जब से धुरंधर चली है तब से बॉलीवुड में सबकी जली है। जैसा कि अपने यहाँ पे जाकिर खान ने भी कहा था, और भाई ये चीज तो अब अपना बॉलीवुड यहाँ पे और ज्यादा प्रूव कर चुका है। तो हाँ, अगर तुम लोग को नहीं पता वैसे तो पता होगा, बट मैं तुम्हें यहाँ पे बता देता हूँ, जो फरहान अख्तर है जिन्होंने भाग में मिल्खा का रोल प्ले किया था, तो वो ऑलरेडी अपनी काफी सारी मूवीज डायरेक्ट भी करते हैं, प्रोड्यूस भी करते हैं। उनका खुद का यहाँ पे एक्सेल एंटरटेनमेंट नाम से अपना एक प्रोडक्शन हाउस भी है। तो वो एक अपनी न्यू मूवी लेके आने वाले थे एज अ डायरेक्टर, जिसका नाम था डॉन 3। हाँ, ये जो अपनी नई वाली फ्रेंचाइजी है जिसमें अपने शाहरुख खान थे पार्ट 1 और पार्ट 2 में, इन दोनों को भी फरहान अख्तर ने डायरेक्ट किया था, और उसके थर्ड पार्ट को भी अपने फरहान अख्तर डायरेक्ट करने वाले थे। बट हियर इज अ ट्विस्ट कि उसमें अपने शाहरुख खान नहीं होने वाले थे। शाहरुख खान ने मना किया। अब फरहान अख्तर को बीच में लगा कि यार शाहरुख खान की मूवीज नहीं चल रही, बिकॉज फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट इज द ऑरा। मतलब इससे पहले शाहरुख खान को ऐसे प्रॉपर एक्शन और नेगेटिव रोल में आएंगे, सबने अपने वो किरण वाली मूवी में देखा होगा। बट फिर उसके बाद हम सब जानते हैं अपने यहाँ पे शाहरुख खान का वो 8-10 साल का ऐसा कुछ फेज आया था जिसमें कुछ इनकी 6-7 मूवी बैक टू बैक वर्क नहीं करी थी। बट फिर उसके बाद पठान, जवान आई, जहां से इनका कमबैक हो चुका था। तो उसी दौरान अपने फरहान अख्तर ने इस फ्रेंचाइजी को, जो एक्चुअल में शाहरुख खान ने सेटअप की है, उनसे छीन के अपने यहाँ पे दे दी थी रणवीर सिंह को, क्योंकि भाई उस टाइम पद्मावत थी। फिर उसके बाद संजय लीला भंसाली के साथ वो रामलीला, बैक टू बैक भाई अपने यहाँ पे रणवीर सिंह हिट पे हिट दिए जा रहा था। उस टाइम पे वो उनको ऑफर की गई थी। बट फिर उसके बाद जैसे अपना यहाँ पे लॉकडाउन लगा, और लॉकडाउन लगते ही अपने यहाँ पे जो रणवीर सिंह है उन्होंने कुछ अपनी एक्सपेरिमेंटल मूवीज करी विच डिडंट मेक आउट, जो अपने ऑडियंस को ही पसंद नहीं है। जिनमें से एक मुझे याद है वो जयेश भाई जोरदार है, एक सर्कस है, और एक वो नशे से चढ़ गई जिसमें गाना था, एक वो वाली है। तो ये कुछ ऐसी मूवीज थी, नहीं चली। बट अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस 2023 में अपने यहाँ पे रणवीर सिंह एक्स फरहान अख्तर ने एक अपना ऐसे यहाँ पे अनाउंसमेंट वीडियो कर दी कि हम डॉन 3 लेके आने वाले हैं। डॉन अपने यहाँ पे शाहरुख खान को नहीं, हम अपने रणवीर सिंह को लाने वाले हैं। एंड दैट टर्न आउट टू बी द बिगेस्ट मिस्टेक। एक तो अगर तुम 2022 में लेके आते, तब तक सब ये मान रहे थे कि हाँ शाहरुख खान का दौर खत्म हो गया, एंड एक्शन उनके पर्सनली बस की नहीं है। ही इज ऑलमोस्ट 57-56, तो उनसे नहीं हो पाएगा। बट फिर उसके बाद जिस साल अपने यहाँ पे शाहरुख खान का कमबैक हुआ, उसी साल तुम ये लाओगी तो तुम्हें गालियां पड़ेगी। किसी फ्रेंचाइजी की कोई मूवी हो और उसके अंदर कोई एक ही एक्टर चल रहा हो, कोई और होगा तो गालियां पड़ेगी। जैसे रेस 1, रेस 2 अपने सैफ अली खान की थी, और जैसे अपने सैफ अली खान ने कहा भी है रेस हमेशा से मेरी थी और मेरी ही रहेगी, तो वैसी थर्ड पार्ट में यहाँ पे अपने लोगों ने गाली दी है। अपार्ट फ्रॉम उसमें सलमान खान था, एंड अपने कह रहे कि अब धूम 4 को लेके आएंगे। धूम 4 में अगर अपने, ठीक है, उदय चोपड़ा और अपने अभिषेक बच्चन, हालांकि इनका कुछ इतना रोल नहीं था, ये नहीं हुए ना, तो एक चंक ऑफ ऑडियंस उनको अब भी गाली देगा अपने धूम फ्रेंचाइजी वालों को, मैं ये लिख के दे सकता हूँ। तो यही हुआ भाई, अपने रणवीर सिंह पे बैड क्रिटिसिज्म बहुत मिला। फिर अपने प्रोड्यूसर ने और पैसे देने से मना कर दिया। एंड रणवीर सिंह इस वाले प्रोजेक्ट को लेके इतना ज्यादा पैशनेट था कि यार फाइनली मुझे एक्शन मूवी मिल रही है, मुझे बड़ी मूवी मिल रही है। बट भाई फरहान अख्तर ने अपना यहाँ पे दिमाग लगाया, और 2023 की अनाउंसमेंट करते ही इनको अपनी शूटिंग स्टार्ट करनी थी। यहाँ पे अपने फरहान अख्तर ने कह दिया यार एक्चुअली मुझे इसकी थोड़ी राइटिंग चेंज करनी है, ये करना है, वो करना है, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी मूवी कर दी पोस्टपोन्ड। अब फिर आता है 2024, जब अपने रणवीर सिंह, क्योंकि इनकी डेट्स ऑलरेडी पुश्ड हो चुकी थी, ये मिल गए अपने आदित्य धर से। एंड आदित्य धर ने 1 साल के अंदर, लिख तो वो पहले से रहे थे, 1 साल के अंदर अपने दोनों पार्ट शूट कर लिए। 2025 में भी शूटिंग चली, बट वो ऐसा था कि बहुत एंड की शूटिंग चली। अपना वो 70 to 80% अपनी दोनों मूवीज अपने 2024 में ही शूट हो चुकी थी, दैट इज धुरंधर 1 and 2। एंड रणवीर सिंह इतनी बड़ी मूवी को लेके आने वाला था, आदित्य धर एक न्यू डायरेक्टर था। फरहान अख्तर ने यहाँ पे अपने दिमाग लगाया कि यार एक काम करते हैं, पहले बस को ट्राई कर लेते हैं, अगर ये वाली इनकी मूवी चल गई उसके बाद ही हम करेंगे। फिर आता है 5 दिसंबर 2025, जिस दिन आती है अपनी धुरंधर पार्ट 1, एक हफ्ता नॉर्मल कलेक्शन,
ऐसे 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 था, सेकेंड वीक से थर्ड वीक, फोर्थ वीक, 100 डेज, जब तक अपना सेकेंड पार्ट नहीं आ गया तब तक अपनी फर्स्ट पार्ट अपने थिएटर में लगी हुई थी। सेकेंड पार्ट सारे रिकॉर्ड के चिथड़े उड़ा दिए। इस वक्त अपने इंडिया की हाईएस्ट एवर कलेक्टेड मूवी इन वर्ल्ड वाइड पे नंबर 2 पे बैठी हुई धुरंधर पार्ट 2। सबसे ऊपर है दंगल, फिर धुरंधर 2, पुष्पा 2 को बीट कर दिया है, बाहुबली 2 को बीट कर दिया है। अब ये सारी बातें मैं यहाँ पे क्यों करने वाला हूँ, क्योंकि जो इनका जो अपने साथ में प्रोजेक्ट आने वाला था ना फरहान अख्तर और रणवीर सिंह का, यानी डॉन 3, और फिर जिसको इतना होल्ड पे डाल रखा था, पीछे वो अपने यहाँ पे माइंड गेम चल रही थी, अरे नहीं नहीं पहले हम यहाँ पे रणवीर सिंह की इन वाली मूवीज को देखेंगे, प्रोड्यूसर बैक ऑफ कर रहे थे। तो जैसे अपने धुरंधर की यहाँ पे सक्सेस आई, फरहान अख्तर ने बोला अरे बेटा हमें वो साथ में काम करना था ना, हमें वो डॉन 3 भी लानी थी। भाई रणवीर सिंह ने मना कर दिया। पोस्ट प्रोडक्ट अपने प्री प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका था। अगर तुम्हें प्री प्रोडक्शन का नहीं पता तो अपने जब मूवी स्टार्ट होती है, मतलब मोस्टली अपने यहाँ पे शूटिंग स्टार्ट होती है, तो शूटिंग स्टार्ट होने से पहले तुम अपने यहाँ पे लोकेशंस देखते हो, वहाँ पे तुम अपने जितने भी सेट पीसीस है उनको लगाते हो, साइड कैरेक्टर्स उनको ला के रखते हो, ये सारी चीजें होती है जो ऑलरेडी यहाँ पे अपने फरहान अख्तर ने कर दी थी। एंड मोस्टली जो अपने जो मूवी का जो मेन यहाँ पे एक्सपेंस आता है वो अपने प्री प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन में आता है। ये बीच में जब अपने मूवी शूटिंग होती है उसमें खाली शूटिंग होती है, सेट्स वगैरह पहले सारे अरेंज हो रखे होते हैं। तो 45 से 50 करोड़ ऑलरेडी अपने फरहान अख्तर ने प्री प्रोडक्शन में लगा दिए थे। और यहाँ पे अपने रणवीर सिंह ने बोला भाई तूने मुझे अगर ऐसा ट्रीट किया है ना तो अब मैं तेरे को बताऊंगा कि भाई मैं कैसा हूँ। और साथ में सुनने आया था कि फरहान अख्तर ने ये भी कहा है कि अगर यहाँ पे जो धुरंधर 1 या 2 है, उस टाइम पे तो एक ही मूवी आने वाली थी, ये भी अगर अपने रणवीर सिंह की वर्क नहीं करेगी तो यहाँ पे अपने फरहान अख्तर रिप्लेसमेंट ढूंढ रहे हैं। एंड अगर शाहरुख खान के पास टाइम हो तो फरहान अख्तर उनके पास जाएंगे। तो जैसी भाई अपने यहाँ पे हुआ, यहाँ पे रणवीर सिंह ने साफ मना कर दिया, इफ यू ट्रीट मी लाइक एन एसहोल आई विल ट्रीट यू, आई विल बी द बिगेस्ट वन। ये हुआ तो भाई इसके बाद भाई अपने फरहान अख्तर जैसे हम बचपन में करते थे ना, रोते रोते अपनी मम्मी के पास जाते थे, मम्मी ने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, मेरी शादी ये कर दी, क्योंकि हम खुद कुछ नहीं कर पाते थे। तो फरहान अख्तर यहाँ पे रोते रोते अपनी एक्सेल एंटरटेनमेंट जिनके 40-45 करोड़ का खर्चा हो चुका है, वो सारी चीजें लेके पहुंच गए अपने FWICE के पास। अगर तुम्हें ये नहीं पता तो ये मैं बताया तो ये बेसिकली एक अपना यहाँ पे है यूनियन, जैसे अपने लेबर्स का यूनियन होता है, फैक्ट्री में काम करने वालों का यूनियन होता है, अपने एम्प्लॉयज के लिए HR होते हैं या फिर एम्प्लॉय का यहाँ पे यूनियन होता है। तो वैसे अपना जो ये वाला यूनियन है इसकी फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एंटरप्राइजेस, जो अपने 70 सालों से है जब मोस्टली अपने यहाँ पे इंडियन सिनेमा स्टार्ट हुआ है। इसके अंदर कोई भी एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, स्पॉट बॉय, मतलब किसी के साथ कुछ भी अगर बुरा हुआ है तो वो आके सीधा इस ऑर्गेनाइजेशन के पास आएंगे। इट वॉज नॉट कंट्रोल्ड बाय, तुम कह सकते हो गवर्नमेंट, बट ये अपनी एक इनर पॉलिटिक्स या फिर इनर होता है कि हाँ इसके बाद अब अगर इन्होंने एक बार किसी एक्टर पे बैन लगा दिया तो वो एटलीस्ट बॉलीवुड में काम नहीं कर पाएंगे। इससे पहले ही अपने बॉलीवुड में प्रियंका चोपड़ा पे बैन लगा था एंड नाउ शी इज वर्किंग इन हॉलीवुड। तो वो वाली सेम चीज यहाँ पे हुई, अपने FWICE ने रणवीर सिंह पे बैन लगा दिया है। और इनके सामने अब इन्होंने कहा है कि देखो रणवीर सिंह ऐसा है, तुम्हें यहाँ पे आना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी। तो बेसिकली यहाँ पे एक्सेल एंटरटेनमेंट, फरहान अख्तर ने यहाँ पे एक चीज और क्लेम करी कि हमारा इतना पैसा लग गया, हमारी इतनी मेहनत हो गई, हमारे साथ फ्रॉड हो गया, इसको स्टोरी पता है, ये बाहर स्टोरी लीक कर सकता है। एंड ऑल्सो फरहान अख्तर एज अ एक्टर जो अपने यहाँ पे मूवीज करने वाले थे, उनकी डेट्स यहाँ पे उन्होंने आगे पोस्टपोन कर दी और फिर उसके बाद इसकी वजह से वो उनकी मूवीज छीन ली गई, क्योंकि इनको अपने इस पे काम करना था। और फिर उसके बाद जब यहाँ पे भी अपने एक्सेल एंटरटेनमेंट और फरहान अख्तर शान नहीं हुए, इन्होंने प्रॉपर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, वहां पे रणवीर सिंह के अनप्रोफेशनल बिहेवियर को अपने यहाँ पे मीडिया के आगे रखा। एंड फिर उसके बाद भाई मीडिया थी, इंडियन मीडिया है, एक का 100 करती है, छोटी बात का गू करती है, वही वो रणवीर सिंह ऐसा अनप्रोफेशनल ये हुआ, तो वो कहते हैं ना बराबरी ना कर सके तो बदनाम कर दिया। एक मूवी इतने टॉप पे जिसके पीछे अभी हर डायरेक्टर, राइटर, अपना प्रोड्यूसर भाग
मांग रहा है कि नहीं नहीं रणवीर सिंह आप हमारे साथ काम करो, उसके साथ ऐसा ट्रीटमेंट हुआ। क्यों? क्योंकि उसने अपने दाऊद को दिखा दिया था, एक आउटसाइडर होके अपने इतने बड़ी मूवी दे दी थी। और फिर उसके बाद अब यहाँ पे रणवीर सिंह के साथ भी यहाँ पे कुछ गलतियां हुई थी कि रणवीर सिंह को भी कहा गया था कि एक काम करो, तुम पहले एक बार हमसे आके बात तो करो। यहाँ पे अपने एक्सेल एंटरटेनमेंट, यहाँ पे फरहान अख्तर, इन्होंने मल्टीपल मीटिंग्स रखी, मल्टीपल अपने यहाँ पे कोर्ट के वो छोटे वाले नोटिस की अगर कल को कुछ भी हुआ तो हम कह सकते हैं कि हमने यहाँ पे लीगली भी कहा था कि हमें आपसे मिलना है। उन सबको यहाँ पे रणवीर सिंह ने साफ मना कर दिया कि नहीं मुझे नहीं मिलना, अभी मैं थोड़ा आइसोलेटेड हूँ ये वो। फिर रणवीर सिंह ने कहा नहीं नहीं मैं तो चुप रहना पसंद करूंगा। फिर अभी अपने यहाँ पे रणवीर सिंह जी जो थे अपने एक मंदिर में आए भाई, वो पूरे प्रॉपर शांत है। और अब यहाँ पे रणवीर सिंह के पास अपने FWICE फरहान अख्तर और अपने यहाँ पे एक्सलटेनमेंट ने 3 ऑप्शन रखे हैं। पहला ऑप्शन जो भी इनका डैमेज हुआ है उसको कोलेटरल डैमेज का नाम दे दो, और जो 40 से 50 करोड़ लगे हैं वो तुम हमें दे दो, ये बैन वगैरह सब हट जाएगा, फिर तुम अपना काम करते रहो। दूसरा, पब्लिकली आके सॉरी बोल दो और कह दो कि हाँ मेरे से गलती हो गई थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, उनकी कोई गलती नहीं। या फिर तीसरा, एक अपने प्राइवेट जगह पे प्राइवेट मीटिंग होगी जहां पे कोई भी कैमरा माइक कोई भी मीडिया नहीं होगी, वहां पे कोई भी आ सकता है, कुछ भी बात हो सकती है। तीनों के लिए फिलहाल रणवीर सिंह ओपन नहीं है, केस आगे बढ़ता जाएगा। ये अच्छा है कि ये गवर्नमेंट की उसमें नहीं है, ये FWICE में है। बट रणवीर सिंह की जो अपनी नेक्स्ट मूवी जिस पर ऑलरेडी अपनी शूटिंग स्टार्ट हो चुकी थी, यानी अपने प्रलय अ ज़ॉम्बी एपोकलिप्स मूवी, उसको लेकर थोड़ी दिक्कतें आ सकती है। एंड भाई मैं तो कह रहा हूँ टॉलीवुड चले जाओ, बॉलीवुड डजंट डिजर्व गुड एक्टर्स, इट्स अ फैक्ट, डजंट डिजर्व। भाई मैं तो कह रहा हूँ टॉलीवुड चले जाओ। इस वक्त अपना हर बड़ा डायरेक्टर अपने काम करना चाहता है रणवीर सिंह के साथ। मैं कह रहा हूँ संदीप रेड्डी वांगा हो, अपने यहाँ पे अनुराग बसु हो, फिर वो कौन था वो अपने यहाँ पे सनशाइन सनराइज पिक्चर अपने यहाँ पे, फिर सुकुमार हो, एटली हो, कितने सारे हैं भाई, तुम किसी के साथ भी काम कर लो। बॉलीवुड डजंट डिजर्व रणवीर सिंह। मतलब ये पूरी न्यूज थी, इसलिए मैंने पूरा ऐसे संक्षेप में बताया कि क्या क्या चलता आ रहा था। एंड अब दोनों के यहाँ पे सिर्फ ईगो क्लैश की बात है। क्या इससे पहले किसी एक्टर ने अपनी मूवी नहीं छोड़ी? क्या इससे पहले ये चीजें इतनी आगे तक बढ़ के कैंसिल नहीं हुई? पहले भी हुआ है। एंड रणवीर सिंह या फिर अपने एक्सलटेनमेंट, इन दोनों के लिए 50 करोड़ बात ही नहीं कुछ है, क्योंकि दोनों का ही पैसा नहीं लगा, वो अपने प्रोड्यूसर का लगा है। एंड ही भी लाइक ठीक है, अगर वो नहीं है तो कोई नहीं, दोनों का बस ईगो क्लैश हो रहा है। देखते ही चीजें कैसे काम करते हैं, तो मुझे न्यूज पता लगी थी। अगर तुम बताओ तुम्हारा इसके बारे में क्या कहना है, कौन सही है, एक्सेल एंटरटेनमेंट या फिर रणवीर सिंह? फॉर मी इट्स रणवीर सिंह। बाकी तुम अपना देख लेना। और डॉन 3 के लिए मैं अब भी अपू, अगर उसमें शाहरुख खान है या कोई ऐसा एक्टर जो एक्चुअल में वो रोल निभा सकता है, विद्युत जामवाल, टाइगर श्रॉफ एज अ एक्शन मास्टर इज वेरी गुड। हाँ ठीक है, एक्टिंग होगी बट एज अ एक्शन आई कैन एक्सेप्ट। ऋतिक रोशन। देखते हैं और जल्द मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ।